भिलाई शहर, जहां दिन भर स्टील प्लांट की गर्मी और मेहनत की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन रात होते ही जैसे सब कुछ ठहर सा जाता है। सन्नाटा घिर आता है और कहीं कहीं अजीब सी खामोशी भी। पुराने भिलाई में बस स्टैंड के पास एक कॉलोनी है जिसे लोग अब पुराना क्वार्टर कहते हैं। ये कॉलोनी कभी इंजीनियरों और कर्मचारियों से भरी रहती थी। बच्चे मैदानों में खेलते थे और घरों से पकवानों की खुशबू आती थी। लेकिन वक्त बदला और उस कॉलोनी का एक हिस्सा वीरान हो गया। उस वीराने में एक क्वार्टर है, नंबर 104। लोग कहते हैं ये जगह अब इंसानों की नहीं रही। बहुत साल पहले इसी क्वार्टर में एक अकेला आदमी रहता था। नाम था मिस्टर सेन। काम में ईमानदार, लेकिन स्वभाव से चुपचाप। न कोई खास दोस्त, न रिश्तेदार। वो अकेला ही रहता था और शायद अकेलेपन ने ही उसे निगल लिया। एक दिन कई दिनों तक क्वार्टर का दरवाजा बंद रहा। न बाहर कोई निकला, न अंदर से कोई आवाज आई। जब बदबू फैलने लगी तब पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर मिस्टर सेन का शरीर पड़ा था। मौत को 3 दिन हो चुके थे। कहते हैं उस दिन के बाद से क्वार्टर नंबर 104 ने अपनी खामोशी बदल दी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां एक एहसास था, एक अजीब सी मौजूदगी जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस हर कोई करता था। शाम होते ही खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती थी। बिजली सिर्फ उसी क्वार्टर में चली जाती थी। कभी कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन ऊपर कोई होता नहीं था। एक दिन प्लांट का एक नया कर्मचारी रामकुमार उस क्वार्टर में रहने आया। उसे बताया नहीं गया था कि ये जगह बदनाम है। पहली रात जब वो वहां सोया तो आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली। किसी ने उसकी खाट खींची थी। पहले उसे लगा सपना होगा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रामकुमार ने तीसरी सुबह ही बैग उठाया और किसी से कुछ कहे बिना उस क्वार्टर को छोड़ दिया। कई सालों से अब वो क्वार्टर बंद पड़ा है। जंग लगे ताले, टूटी हुई खिड़की और अंदर फैला सन्नाटा। पर जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो ठिठक कर जरूर देखता है। और कुछ लोग कहते हैं रात को उस खिड़की में कोई परछाई दिखती है, कोई जो अब भी वहां है, इंतजार करता हुआ। कुछ सालों बाद क्वार्टर 104 फिर से खुला। इस बार आया था एक और नया आदमी, मनोहर। वो अकेला नहीं था। उसकी पत्नी गीता और 4 साल की बेटी सिया उसके साथ थी। मनोहर को क्वार्टर की कीमत बहुत सस्ती मिली थी। उसने आसपास के लोगों की बातें सुनी थी, लेकिन वो इन सब को अफवाह मानता था। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन फिर गीता ने महसूस किया कि हर रात 2 बजे के आसपास घर में अजीब सी ठंडक फैल जाती है, जैसे कोई दरवाजा खुला रह गया हो। एक दिन गीता रसोई में थी जब उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा सिया होगी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। रात को मनोहर को नींद में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर देखा तो सब ठीक था, लेकिन अगली सुबह सिया ने कहा, पापा, रात को वो चाचा जी मेरे पास आए थे।
वो बोले, डरना मत, मैं यहां ही रहता हूं। मनोहर चौंक गया। कौन चाचा जी? वो जो ऊपर रहते हैं, सीढ़ियों पर। लेकिन ये घर तो ग्राउंड फ्लोर पर था और ऊपर कोई नहीं रहता था। मनोहर ने अब आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया, बेटा, इस क्वार्टर में पहले एक साहब रहते थे, अकेले थे, बहुत शांत। अचानक चले गए। उसके बाद यहां कुछ ठीक नहीं रहा। मनोहर ने ठान लिया कि वो खुद पता लगाएगा। उसने घर में कैमरे लगवाए। 3 रात कुछ नहीं हुआ। चौथी रात कैमरे में एक परछाई सी दिखी। वो सीढ़ियों से नीचे आती थी और सिया के कमरे की तरफ जाती थी। लेकिन असली डर तब लगा जब परछाई धीरे से झुकी और जैसे सिया के सिर पर हाथ रख रहे हो। मनोहर ने वो फुटेज देखा और उसी दिन पूरा परिवार लेकर क्वार्टर छोड़ दिया। अब क्वार्टर 104 पूरी तरह बंद था। लेकिन उस कॉलोनी के लोग अब खुलकर कहानियां सुनाने लगे। किसी ने बताया, एक महिला ने उस क्वार्टर में पूजा रखवाई थी, लेकिन ठीक पूजा वाले दिन वो महिला बेहोश हो गई थी। एक पुजारी ने कहा, ये आत्मा शांत है लेकिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्टर सेन अब भी वहां हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो अकेलेपन में डूबे होते हैं, जो ज्यादा दिन वहां रहते हैं। उनके सपनों में कोई आकर बात करता है, यादें दिखाता है और फिर धीरे धीरे उस इंसान का अपना वजूद गुम होता चला जाता है। 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम भिलाई आई। उन्होंने भूतहा क्वार्टर पर शूट करना चाहा। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन शूटिंग के दौरान 2 कैमरे बंद हो गए। एक लाइट अचानक टूट गई और टीम की एक लड़की जो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने कहा, कोई था बहुत पास। उसने मेरी आंखों में झांका। टीम ने उस फुटेज को इंटरनेट पर डाला। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अगले ही हफ्ते वो चैनल डिलीट हो गया। आज भी वो फुटेज दोबारा कभी नहीं मिला। भूतहा क्वार्टर अब सरकारी रिकॉर्ड में निष्क्रिय संपत्ति के रूप में दर्ज है, पर स्थानीय लोग अब भी मानते हैं वो जगह खाली नहीं है। वहां कोई है जो अब भी रात के सन्नाटे में घूमता है, जो अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहता। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन क्वार्टर नंबर 104 अब भी वहां खामोश खड़ा है। टूटी खिड़की, जंग लगा ताला और वो परछाई जो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए 36 वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब अगली सच्ची और डरावनी कहानी आए तो सबसे पहले आपको पता चले। आप सुन रहे हैं 36 वाणी। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सच्ची कहानी के साथ। तब तक रात को उस खिड़की की तरफ मत देखिएगा। क्या पता कोई आपको देख रहा हो।